Hello students, welcome back in the new session. Today we are going to learn about numbers जैसे कि natural number, all positive integers like 1, 2, 3, 4 and so many are natural number. Whole numbers, all natural numbers including 0 are whole number. Integers, all negative and positive numbers including 0 are called integers. ये सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं. अब बात आती है रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर क्या है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रैशनल नंबर है क्या. रैशनल नंबर आर द नंबर्स that can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. It includes all natural whole numbers, fractions and integers. मतलब कि रैशनल नंबर वो है जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां p एंड q जो है इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और यहां रैशनल नंबर के अंडर ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आते हैं. अब समझते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. इन p by q द इंटीजर p इज द न्यूमरेटर एंड द q इंटीजर इज डिनोमिनेटर. समझते हैं एक एग्जाम्पल से. जैसे हमें दिया है -4/9 तो यहाँ -4 जो है वो न्यूमरेटर है और 9 जो है वो डिनोमिनेटर. अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को कि ये क्या होते हैं. तो बच्चों, अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. फॉर एग्जाम्पल -2/3. अब समझते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को एक एग्जाम्पल से. जैसे कि -2/3 मल्टीप्लाई 2/2 तो आएगा -4/6 जो कि इक्विवेलेंट है -2/3 के. और इसी तरह अगर हम -2/3 मल्टीप्लाई 5/5 करें तो आएगा -10/15 तो ये भी इक्विवेलेंट है -2/3 के. तो यहां हम कह सकते हैं कि -2/3 -4/6 और -10/15 ये सभी इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के. अब समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स को. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स whose both the numerator and denominator are positive. Example 3/4, 12/24 and etc. मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो. अब बात आती है नेगेटिव रैशनल नंबर की. नंबर्स आर whose one of the numerator or denominator is negative. Example -2/6 और 36/-3 and etc. मतलब जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो या फिर दोनों में से कोई एक. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है द नंबर 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर. समझते हैं रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. तो बच्चों, जैसे कि हम इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जैसे राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव. बिल्कुल इसी तरह राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव रैशनल नंबर आते हैं एज यू सीन हियर ऑन योर स्क्रीन. अब समझते हैं रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. A rational number is in the standard form if its denominator is a positive integers and there is a no common factor between the numerator and denominator other than 1. डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा. सिर्फ एक ही उसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए. तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. समझते हैं आप एक ही बुक के एक एग्जाम्पल से. reduce -45 divide by 30 to the standard form.
तो बच्चों अगर हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से डिवाइड करें तो आएगा -15/10 और फिर अगर 5 से डिवाइड करें तो आएगा -3/2। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ 2 बार डिवाइड किया, पहले 3 से देन 5 से। अगर हम इसे डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर देते तो भी यह सॉल्व हो जाता। अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है और कॉमन फैक्टर भी 1 है। -45 डिवाइड बाय 30 का रिड्यूस फॉर्म जो है वो है -3/2। करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म 36 डिवाइड बाय -24। अब यहां पर द HCF ऑफ द 36 एंड द 24 जो है वो है 12। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो -12 से डिवाइड करने पर आ जाएगी। करते हैं 36 डिवाइड बाय -12/24 डिवाइड बाय -12 तो आएगा -3/2। हो गया सॉल्व। ये आ गई इसकी रिड्यूस फॉर्म।